विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया है और इस दौरान में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए 3 कर्तव्य तय किए गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और साथ में जारी रखना, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना। श्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां और मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया है। इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा मिला। वहीं पर इनकम टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास को राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब इनकम टैक्स भरना आसान होगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से होगा। वहीं पर वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स एक्ट को इसी साल से लागू करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने टैक्स फॉर्म को आसान करने की बात कही है। इसमें दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। इसमें मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही अघोषित आय 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में ब्याज नहीं लगेगा। विदेश की यात्रा करना भी अब सस्ता होगा। यात्रा पैकेज पर लगने वाले DTS को अब कम करते हुए 2% किया जाएगा। वहीं पर ITR रिटर्न अब जो है 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे। पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक थी। वित्त मंत्री ने विदेश में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके परिजनों को भी राहत दी है। I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism.